तो आज हम क्लास 9 के बिहाइव का चैप्टर 6 माय चाइल्डहुड पढ़ेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे जो मध्यम वर्ग के थे। इसके अलावा उनके 3 भाई थे और एक बहन थी। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और माता का नाम आशिया अम्मा। उनके पिता और माता दोनों बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। कलाम का बचपन का घर पुश्तैनी था। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता ने एक ऐसा जीवन जिया जिसे कोई भी बहुत सरल कह सकता है। फिर भी उनके पिता ने अपने बच्चों के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराईं। उनके माता पिता के पास कोई शिक्षा नहीं थी और ना ही वे अमीर थे। कई भारी लोग हर दिन उनके परिवार के साथ खाना खाते थे। साथ ही कलाम में अपने माता पिता के कारण आत्म अनुशासन और ईमानदारी के गुण थे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। जब वे 8 साल के थे तब अचानक बाजार में इमली के बीजों की मांग बढ़ गई। वह इमली के बीज इकट्ठा करते और उन्हें मस्जिद पर एक प्रावधान की दुकान पर बेचते थे। कलाम अपने चचेरे भाई की अखबार बेचने में मदद किया करते थे। उसी से उनकी पहली कमाई शुरू हुई थी। अब्दुल कलाम का परिवार धर्मनिरपेक्ष था। उनके परिवार में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता था। हिंदू त्योहारों में उनके परिवार की भागीदारी रहती थी। कलाम ने अपनी दादी और माँ से पैगंबर और रामायण की कहानियाँ सुनी थीं। ये सब उनके परिवार में मौजूद धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। 5वीं की कक्षा में एक नया शिक्षक कलाम की कक्षा में आया। क्लास में कलाम टोपी पहने हुए थे। इस टोपी ने निश्चित रूप से उन्हें एक अलग मुस्लिम पहचान दी। वह हमेशा एक हिंदू पुजारी के पुत्र रामानंद के पास बैठा करते थे। ये कुछ ऐसा था जिसे नया शिक्षक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। नतीजतन उसने कलाम को आखिर की सीट पर बैठने को कहा। इस घटना के बाद दोनों दोस्तों को बहुत दुख हुआ और ये बात उन्होंने अपने माता पिता को बताई। रामानंद के पिता ने शिक्षक से मिलकर उन्हें सूचित किया कि वे सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक घृणा ना फैलाएं। उन्होंने मांग की वे माफ़ी मांगें। मना करने की स्थिति में शिक्षक को स्कूल छोड़ना होगा। शिक्षक ने उस चीज़ के लिए उनसे माफ़ी मांगी। एक अवसर पर अब्दुल कलाम के एक विज्ञान शिक्षक ने उन्हें अपने घर खाने पर आने के लिए कहा। हालांकि इस विज्ञान शिक्षक की पत्नी धार्मिक अलगाव में विश्वास के कारण कलाम की सेवा करने के लिए सहमत नहीं थी। विज्ञान शिक्षक ने कलाम को भोजन परोसने का निर्णय लिया। शिक्षक स्वयं खाना खाने के लिए कलाम के पास बैठे। विज्ञान शिक्षक की पत्नी दरवाजे के पीछे से ये सब देख रही थी। विज्ञान शिक्षक ने कलाम को अगले सप्ताह के अंत में भोजन का दूसरा निमंत्रण भी दिया और इस बार विज्ञान के शिक्षक की पत्नी ने कलाम को रसोई के अंदर बिठाकर उनको अपने हाथों से खाना परोसा। कलाम की परवरिश तब समाप्त हुई जब उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आगे के अध्ययन के लिए रामनाथपुरम जाने की अनुमति मिली थी। उनके माता पिता निश्चित रूप से उन्हें बहुत प्यार करते थे। हालांकि इस प्यार का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने कलाम पर अपने फैसले के लिए मजबूर किया हो।